नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ जो कि मथुरा से आ रही है। मथुरा से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर सीएम ने किए हैं बांके बिहारी के दर्शन। प्रदेश के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है। दर्शन के बाद सेवाश्रम अस्पताल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हुए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि मथुरा से आ रही है, जहां आज मथुरा के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसके साथ ही वृंदावन में पहुंचे जहां पर बांके बिहारी के दर्शन भी उन्होंने किए। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश के लिए सुख और समृद्धि की कामना भी उनकी ओर से की गई। तो सीएम ने किए हैं बांके बिहारी के दर्शन। प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की कामना की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दर्शन के बाद सेवाश्रम के लिए उनका काफिला रवाना हो गया। तो आज मथुरा वृंदावन के दौरे पर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज मथुरा वृंदावन का दौरा किया है और वृंदावन में जाकर उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन भी किए हैं। उस वक्त की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने सीएम योगी का पूजा पाठ करवाया, उसकी तस्वीरें आपके सामने। और उसके बाद बताया जा रहा है कि बांके बिहारी के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला सीधा सेवा आश्रम के लिए रवाना हो गया। और चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें जो कि लखनऊ से आ रही है, जहां पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी का यह मामला और इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान जारी किया है। बोर्ड ने दोनों सदस्यों के निलंबन को नाकाफी बताया है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है सख्त सजा की मांग। पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है कानून बनाने की मांग। विभिन्न धर्मों के अपमान पर सख्त सजा का प्रावधान हो, यह मांग इनकी ओर से की गई है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो कि लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सख्त सजा की मांग की है। जिस तरीके से नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल, इन दोनों को, नवीन कुमार जिंदल को हालांकि पार्टी से बाहर का रास्ता बीजेपी को दिखा दिया गया है। इसके साथ ही नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको सख्त सजा नहीं मानता है और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कहना है कि यह सजा नाकाफी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर जिस तरह की टिप्पणी की गई उसको लेकर उनका यह कहना है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के ऊपर जो कार्रवाई की है बीजेपी ने वो नाकाफी है और इसीलिए उनकी ये मांग है कि सख्त से सख्त सजा इन दोनों को दी जाए और इसके साथ ही इसके लिए बाकायदा एक कानून बनाया जाए और उस कानून के जरिए ही इनको सजा मिलनी चाहिए। ये यहाँ पर मांग की गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से सख्त सजा की मांग इन दोनों के लिए की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और जो पत्र लिखा गया है वो पत्र भी आपको हम दिखा रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से, जिसमें ये कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद पर जिस तरीके से टिप्पणी की गई है और इन दोनों बीजेपी नेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें जो कि कन्नौज से आ रही है। कन्नौज से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। अनियंत्रित टेंपो ने बाइक सवार को रौंदा है और हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। टेंपो चालक मौके से फरार हो गया है। राहगीरों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि कन्नौज से आ रही है जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि अनियंत्रित टेंपो ने एक बाइक सवार को रौंद डाला और इस हादसे में बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद टेंपो चालक मौके से फरार हो गया। लेकिन राहगीरों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। कन्नौज से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित टेंपो ने एक बाइक सवार को रौंद दिया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया और इस घटना के बाद जो टेंपो चालक है वो मौके से फरार हो गया। लेकिन राहगीरों ने इस बाइक सवार जो कि घायल हुआ है इस हादसे में उसको अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। तो अनियंत्रित टेंपो ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। आज एक नहीं बल्कि कई जगह से ऐसे मामले सामने आए जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें सोनभद्र और कन्नौज में भी रफ्तार का कहर दिखा है। सोनभद्र में जहां कार ने बाइक को टक्कर मारी है जिसमें एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। तो कन्नौज की बात करें जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अनियंत्रित एक टेंपो ने बाइक सवार को रौंद दिया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।
बारातियों से भरी कार ट्रक से टकराई, एक बाराती की मौत, कई गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुमेरपुर इलाके के टेढ़ा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो कि हमीरपुर से आ रही है। एक बाराती की इसमें मौत हो गई है जबकि कई बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुमेरपुर इलाके के टेढ़ा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बारातियों से भरी जो कार है वो ट्रक से जा टकराई। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और एक बेहद दर्दनाक यह हादसा हुआ है। सुमेरपुर इलाके के टेढ़ा गांव का यह मामला बताया जा रहा है जहां बारातियों से भरी जो बस है, माफ कीजिएगा, बारातियों से भरी जो कार है वो एक ट्रक से जा टकराई। ये कार और ट्रक के बीच में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है जिसमें बताया जा रहा है कि एक बाराती की मौत हो गई जबकि कई बाराती इसमें घायल हुए। बारातियों से भरी कार ट्रक से जा टकराई है। एक बाराती की मौत हुई है जबकि कई बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुमेरपुर इलाके के टेढ़ा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बारातियों से भरी एक कार एक ट्रक में जा भिड़ी जिसमें एक बाराती ने अपनी जान गंवा दी और कई बाराती इसमें जख्मी हुए हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश में 58,000 अमृत सरोवरों का निर्माण होना था जिसका टारगेट बढ़ाकर अब लगभग 1,20,000 कर दिया गया। उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि सभी संबंधित अधिकारी तत्परता से काम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के निर्माण में आउटलेट और इनलेट आदि का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए ताकि जब पानी ओवरफ्लो हो तो उसका निकास भी सही तरीके से हो सके। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य विधान भवन के अपने कक्ष में गांव विकास विभाग के कामों की समीक्षा कर रहे थे। और अब खबर है लखनऊ से, जहां रामपुर लोकसभा सीट से सपा ने आसिम रजा को टिकट दिया है। आजम खान ने पार्टी कार्यालय पर आसिम रजा के नाम का ऐलान किया था। वहीं पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि आजम की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को टिकट मिलेगा, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन आसिम रजा के नाम का ऐलान कर दिया गया। और खास बात यह है कि अब तक जितने भी नामों की चर्चा हो रही थी उसमें आसिम रजा का नाम कहीं पर भी नहीं था। और अब खबर है लखनऊ से, जहां लखीमपुर खीरी निवासी 9 वर्षीय मासूम सिविल अस्पताल में पानी लेने गया, इसके बाद वहीं से लापता हो गया। 9 वर्षीय मासूम का नाम सूर्य अवस्थी पुत्र प्रवीण अवस्थी है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से लखनऊ सिविल अस्पताल उसकी मां इलाज के लिए आई थी और बच्चा पानी के लिए गया, जिसके बाद मासूम अपने परिजनों के पास नहीं आ पाया। मां ने अपने बच्चे को बहुत ढूंढा पर मिला नहीं। गायब बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। सिविल चौकी पर बच्चे की मां ने पुलिस से मदद मांगी है। भैया गया था पानी लेने। गया था? कब गया था? सुबह 9:30 बजे सुबह। कितनी उम्र होगी? 9 साल। कहाँ पे जगह? सिविल अस्पताल के पास। सिविल अस्पताल गेट के पास कैंटीन थी उसी में। और अब खबर है मथुरा से, जहां कोसीकला थाना क्षेत्र में हुए सट्टा माफिया गैंग के अपराधियों की ओर से पत्रकार सुरेश पर हमले की घटना को लेकर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत ने पीड़ित सुरेश उपमन्यु से मुलाकात की है। उनके साथ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी मौजूद रहे। वहीं एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सभी से पूरे मामले की जानकारी ली। इस मौके पर डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सभी से मामले की गहराई से जानकारी करने के बाद तत्काल प्रभाव से इस प्रकरण की जांच करने के आदेश जारी किए। आज पत्रकारों की तरफ से वरिष्ठ पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें अनिल सारस्वत, नितिन गौतम, सुशील गोस्वामी,
मेरे साथ मोहन श्याम शर्मा और ये गिरीश ठाकुर आदि 1 दर्जन पत्रकार थे और इन्होंने कप्तान साहब ने बड़ी विस्तार पूर्वक पूरी घटना को सुना और पीड़ित सुरेश उपमन्यु के भाई इस वार्तालाप में साथ थे। प्रार्थना पत्र दिया गया है। कप्तान साहब ने इस घटना को सीरियस लिया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस जांच को बरसाना स्थानांतरित कर दिया है और एसपीआरए को समूचे प्रकरण की गहराई से जांच करने के आदेश दिए हैं। पवनपुरी आलमबाग में स्थित एमजे ट्रॉमा हॉस्पिटल के मालिक ने हॉस्पिटल स्टाफ के साथ गुंडई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अस्पताल के मालिक ने काम कर रहे टेक्नीशियन के साथ मारपीट, अभद्रता और जान से मारने की धमकी दी और साथ ही महिला स्टाफ को भी अश्लील गालियां दी। इतना ही नहीं, अस्पताल चला रहे टेक्नीशियन की बाइक भी छीन ली। वहीं एक मरीज के ऊपर हजारों का बिल बनाया गया, जिसके बाद मरीज के बिना बिल दिए जाने के बाद टेक्नीशियन से रकम वसूली जा रही है। एक मई 2022 को हमारे यहाँ एक पेशेंट आया था कानपुर से, जिसका पैर का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर साहब से 40 से 45 हजार रुपए के बीच में उसकी बात हुई थी कि इतने में हो जाएगा, लेकिन उसका जो बिल बना जाके वो समथिंग 1 लाख रुपए के आसपास उसका बिल बना जाके मरीज के घर वालों ने 41 हजार रुपए जमा किए और 20 हजार रुपए और देने की बात कह रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब उससे पूरा जो है पैसा वसूलना चाह रहे थे। मरीज को काफी 3 दिनों तक तो दवा लगवाने के बाद चूंकि पैसा नहीं जमा कर पा रहा था, इसलिए उसको जो है बहुत ज्यादा टॉर्चर कर देते, रोज आए दिन टॉर्चर कर देते। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्रधानमंत्री जी ने भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का विशाल लक्ष्य रखा है और उसे साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। तभी तो यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2018 ले आया 4.68 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और उसके बाद उनको जमीन पर उतारा भी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का पहला चरण ले आया 60,000 करोड़ के 81 प्रोजेक्ट्स। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का दूसरा चरण लाया 64,000 करोड़ के 250 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स। अब तक 3 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित हो चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूरे होने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तीसरे चरण में उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर 80,224 करोड़ के 1400 प्रोजेक्ट्स। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी,
कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान। ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। कासगंज जनपद के पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे के कुशल निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिसोदिया के नेतृत्व में जनपद के समस्त थानों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में सोमवार को जनपद के थाना पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर प्रतिबंधित इंजेक्शन की तस्करी करते हुए 2 तस्कर को सिटी मोहल्ला साहवर गेट थाना कासगंज से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 300 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद करने में सफलता हासिल हुई है। देखिए, थाना कासगंज और कासगंज के SSI उनके नेतृत्व में कुछ अवैध दवाइयां सप्लाई करने वाले 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करने में थाना पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति का नाम शाहिद पुत्र अब्दुल रशीद और दूसरा योगेश पुत्र ओमकार। दोनों से लगभग 300 पेंसिल पेंटाजोसिन के इंजेक्शन जो है वो बरामद हुए हैं। इसमें 2 व्यक्तियों के और नाम आ रहे हैं। इनका कहना है कि अलीगढ़ और आगरा से इंजेक्शन का सप्लाई होता है। कई अन्य बाकी दवाइयों में भी ये लोग इलीगली डील करते हैं। उचित धाराओं में NDPS में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस नेटवर्क को पूरी तरीके से क्रैक किया जाएगा। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, ये पूरी तरीके से इसकी खोजबीन छानबीन की जाएगी। और अब खबर है सोनभद्र से, जहां एक कार और बाइक की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों में से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 व्यक्ति गंभीर से घायल हो गए। सभी घायलों को CSC बभनी में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है। और अब खबर है कन्नौज से, जहां आलू किसानों से जमकर लूट हो रही है। कोल्ड स्टोरेज मालिकों की मनमानी से किसान परेशान हैं। आलू भंडारण के किसानों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। 115 की तय कीमत के बजाय 145 रुपये प्रति बोरी वसूला जा रहा है, जिसको लेकर आक्रोशित किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं भाड़ा कम कराने के लिए DM को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान किसानों ने कहा कि किराया कम नहीं हुआ तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हटा दिया, सामने से थोड़ा अटपटा लगता है ना फोटो में। नीचे कर लो आप, दादा क्यों परेशान। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में महिला मिशन शक्ति की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही हैं और ये कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति भी की जा रही है। धोखाधड़ी कर पैसा लेने वाले एजेंटों को पीड़ित ने थाने पर पकड़कर बंद कराया था, लेकिन आरोप यह है कि पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है और इसी बात को लेकर महिलाओं ने थाने का घेराव किया। महिलाओं ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। कल से कर रहे हैं, इनकी कार्रवाई नहीं हो रही है। कल से रिपोर्ट नहीं लिखी गई इनकी और कोई सुनवाई नहीं है। सरोजनी नगर थाना है, 2 दिन से बैठे हैं। 2 कार्रवाई अंदर जेल में है, लेकिन उनको कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सोनभद्र के शक्तिनगर पुलिस ने बीते दिनों हुई NTPC आवासीय परिसर में लाखों की चोरी का खुलासा किया है। साथ ही चोरी किए गए सभी सामानों को बरामद करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहीं कार सहित लैपटॉप, चांदी के सिक्के, मिक्सर आदि सामानों को जब्त किया है। आज से लगभग 1 महीने पहले 8/9 मई की रात में NTPC के एम्प्लॉय के घर में चोरी हुई थी, जिनके यहाँ से एक सेवलेट कार, लैपटॉप, हेयर ड्रायर और मिक्सर आदि कई सामानों की चोरी हुई थी। चोरी पुलिस के लिए चुनौती के रूप में पुलिस ने इसको लिया था, क्योंकि
जिस चोर उसी घर में चोरी करके और उनकी गाड़ी पर ही सभी सामान को रख के और लेके चले गए थे। तभी से शक्तिनगर पुलिस इसमें लगी हुई थी। आज इनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है। जनपद कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र के थाना सिकंदरपुर वैश्य के गांव नगला पटे में 2 दिन पहले एक भीषण अग्निकांड हो गया था, जिसमें 50 से 60 घर के परिवार के लोगों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। जिसकी सूचना जब पटियाली विधायक सपा विधायक नादिरा सुल्तानों को मिली तो लखनऊ से नगला पहुंची और पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों और मेरी तरफ से जितनी भी मदद हो सकती है वो की जाएगी। इस अग्निकांड में एक 10 वर्ष की बच्ची जलकर उसकी मौत हो गई। इस मौके पर विधायक पुत्र सलीम खान, जिला पंचायत सदस्य अभय प्रताप यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रजाल यादव, प्रधान जसवीर शाक्य, विहोला तमाम लोग मौजूद रहे। और अब खबर है लखनऊ से, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से उपभोक्ता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल उपभोक्ताओं की परेशानी का कारण कंपनी के प्रीपेड मीटर भी हैं, जिससे बिजली का बिल जमा नहीं हो पा रहा है। वहीं क्लाइड रोड पावर हाउस के कैश काउंटर पर उपभोक्ता बार बार चक्कर लगा रहे हैं। जब कोई उपभोक्ता इस लापरवाही की वीडियो बनाता है तो कैश काउंटर पर बैठा कैशियर लोगों को धमकी देने लगता है। लाइट चली गई थी, फिर हम यहाँ सुबह से रिचार्ज करवाने आए तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा रिचार्ज। कितनी बार आए यहाँ पे? दूसरी बार है ये। दूसरी बार भी मना कर दिया? हाँ। समस्या क्या बता रही है? समस्या कह रहे कि बता ही नहीं रहे, तो समस्या मुझे समस्या बता ही नहीं रहे। हाँ। तो रिचार्ज नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कितने घंटे से बस्तिंग आ रही है आपको? हमारे वहाँ 1.5 घंटे से गई हुई है, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, 2 घंटा हो गया। और अब खबर है गौतम बुद्ध नगर से, जहां बिजली न आने से लोग परेशान हैं। दरअसल गौतम बुद्ध नगर के वायु एनक्लेव में पिछले 7 दिन से बिजली गुल है, जिसके चलते बिजली समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने कॉलोनी के मेन गेट पर खड़े होकर प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने विस्नौली बिजली घर के जेई पर पैसे लेकर काम करने का आरोप भी लगाया। वहीं कॉलोनी में रह रही महिलाओं का कहना है कि पिछले 7 दिन से बिजली गुल है, जिससे हमें और हमारे बच्चों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये भैया लाइट के खिलाफ चल रहा है। हमारे यहाँ इतने लोग परेशान हैं, हमारे घर के बच्चे लाइट के बिना काफी परेशान रहते हैं। 3-3 दिन लाइट नहीं थी, 4-4 दिन, और इतना परेशानी में रहते हैं बहुत ज्यादा। और यहाँ कंप्लेंट करें या हम बिजली घर जाएं, वहाँ कोई हमारी सुनवाई भी नहीं करता। ये बिजली विभाग के खिलाफ कर रहे हैं। क्यों, मतलब क्या हुआ? यहाँ पिछले 2 महीनों से कंटिन्यू लाइट का अप डाउन डेली हो रहा है। ट्रांसफार्मर हर 4-5वें दिन फूक रहा है और कोई सुनवाई नहीं होती। बिजली घर जाते हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। हमने पहले एक एप्लीकेशन एसडीओ साहब को भी दे दिया है, जेई साहब को भी संज्ञान में दे दिया है। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ लाइट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? लाइट आती नहीं है यहाँ पे, दिन में लाइट नहीं आएगी, 4-4 घंटे तक गायब रहेगी। और अब तो ये हो गया है कि आती नहीं है। ट्रांसफार्मर 3 बार फूक चुका है, 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से बच्चे सोए नहीं है। बड़े बुजुर्ग, पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, खाना भी नहीं बना। बताओ ये बीमार है, कहाँ लेके जाएं हम? बाहर निकलना। खबर है लखनऊ से, जहां सैकड़ों की तादाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन अभ्यर्थियों ने किया है। आपको बता दें कि कृषि प्रविधिकी और गन्ना पर्यवेक्षक के कुल 2500 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करने को लेकर यह प्रोटेस्ट किया गया है। कन्नौज से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां समाज कल्याण मंत्री के जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। दरअसल सदर के नखासा मोहल्ले का युवक मीनू परिवार विवाद के बाद घायल हो गया था। घायल भाई को व्हील चेयर पर लादकर भाई भटकता रहा। इस दौरान मीडिया के पहुंचते ही जिला अस्पताल स्टाफ सक्रिय हो गया। यहां तक कि वार्ड बॉय समेत ईएमओ घायल के इलाज में जुट गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मंत्री असीम अरुण के कड़े निर्देशों के बाद भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं सुधर क्यों नहीं रही।
कन्नौज के अस्पताल में भीषण गर्मी और मौसम के बदलते तेवर के चलते मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान मौसमी बुखार, डायरिया, पेट दर्द, लूज मोशन जैसी बीमारियों के मरीज भी बढ़ रहे हैं। इस समय मौसमी बुखार भी तेजी से पनप रहा है और इस कारण अस्पतालों में काफी भीड़ दिख रही है। जिला अस्पताल सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु का कहना है कि आम जनता ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करे और ज्यादा जरूरी काम होने पर ही धूप में बाहर निकले। साथ ही कहा कि गर्मी में ठंडा पानी ना पिए बल्कि सादा जो पीने का पानी है उसका उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर है। तो देखने में आ रहा है कुछ अस्पताल में कुछ ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है। क्या कारण है, किन कारण से इतनी भीड़ आ रही है? देखिए, नॉर्मली गर्मी का सीजन है, इसमें थोड़े संक्रामक रोग बढ़ भी जाते हैं, तो इसलिए भीड़ तो बढ़ना स्वाभाविक है। परंतु अभी जो भीड़ जो ज़्यादा देखने में आ रही है उसमें थोड़े से गर्मी के चलते जो लूज मोशन और वॉमिटिंग के जो केसेस हैं उनकी इजाफा थोड़ा सा हुआ है। इंडोर भी हमारी बढ़ी है, आउटडोर भी हमारी बढ़ी है और उसके केसेस थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ ही केसेस वीकनेस के भी आ रहे हैं जो लवण के ह्रास से या ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग से इस तरीके के केसेस आते हैं। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।